ड्रॉप, ये एक ऐसा टर्म है जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक नेगेटिव टर्म साबित होकर के आता है। ऑन द अदर हैंड हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव टर्म माना जाता है, उनको होप मिलता है, वो फाइट बैक करते हैं जिंदगी में और ड्रॉप लेकर के अपने सपने को पूरा करते हैं। हजारों लाखों स्टूडेंट्स हर साल जेईई देने के बाद में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको आके ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हर साल के लिए रहता है, हर बच्चे के लिए रहता है, क्योंकि वो एक सही जजमेंट उस मोमेंट पे उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इस वीडियो से आप समझोगे कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप अपने आप से एक सवाल पूछ पाओगे, उसका आपको बहुत हाई चांसेस है कि एक सही आंसर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि आपके लिए ड्रॉप सही है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में समझाता हूं कि आखिर प्रॉब्लम बड़ी इतनी क्यों लगती है। ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी इसको बनाई गई है। सबसे पहले आप इसको ये समझो कि हम जो इंडियंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा होता है, और वो हमारे जो देश के जो यूथ हैं जो जेईई नीट की तैयारी करते हैं उनके अंदर भी इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। उस एग्जाम के साथ में उनकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लोगों के ताने मारने का डर रहता है, खुद को प्रूफ करके दिखाने का जुनून रहता है, दुनिया के सामने आईआईटीएन बनने का और प्राउड फील करने का जो एक चाहत रहती है। पेरेंट्स को हमने बोल रखा होता है कि यार हम आईआईटीएन बनेंगे, दोस्तों को हमने कट ऑफ कर रखा होता है कि भाई हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल हमसे दूर हो जाओ, और फिर बाद में वही दोस्त आकर के पूछते हैं, वही रिश्तेदार आकर के पूछते हैं कि भाई तेरा आईआईटी में हुआ या नहीं हुआ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो इस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक चोट लगती है, हमको दुख होता है। अब ये दुख के 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने मेहनत करी हो किसी कारण से ना हुआ हो, या तो आपको सच्चाई पता है आपने सफिशिएंट मेहनत ही नहीं करी। ठीक है, आपने अपने गोल्स तो लगा लिए, लिख करके पेपर पे दीवार पे चिपका दिए, लेकिन हो सकता है आपने उसके लिए प्रॉपर मेहनत ही नहीं करी। अब इस इमोशंस का फायदा उठाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जेईई के एग्जाम के पहले, एडवांस छोड़ो, जेईई मेन के एग्जाम के पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने अगले साल के ड्रॉपर बैचेस को लॉन्च कर देते हैं। इसको लॉन्च करने के वजह से क्या होता है, एग्जाम के पहले लॉन्च करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उस पर्टिकुलर साल के एग्जाम पे फोकस कर रहे थे वो पहले ही कहीं ना कहीं हार मान जाते हैं और वो ये सोचने लग जाते हैं कि चल इस बार तो प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, कोचिंग ज्वाइन करके, ड्रॉपर बैच ज्वाइन करके बढ़िया से फ्रेश प्रिपरेशन करके अगले साल जो है तैयारी करूंगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपने टाइम टेबल बनाया होगा, सुबह 5 बजे उठूंगा, फिर 6 बजे तक ये करूंगा, 7 बजे तक ये करूंगा, रात तक ये करूंगा, और आप गलती से 5 बजे के बदले 5:15 पे उठ गए। आपका पूरा मूड सत्यानाश हो जाता है, आप 5:15 के आगे का टाइम टेबल नहीं देखते हो, आप सोचते हो हटाओ यार आज और सो लेते हैं, कल से फ्रेश 5 बजे उठेंगे। तो वो फ्रेश स्टार्ट करने वाली फीलिंग का फायदा उठाया जाता है, हमारे इमोशंस का फायदा उठाया जाता है, आपको इस जाल में फंसाया जाता है कि आप ड्रॉप लो। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के एंगल से अगर आप देखोगे, अगर वो सच में आपका भला चाहते तो वो इतनी जल्दी अपने ड्रॉपर बैचेस को लॉन्च नहीं करते, पहले आप बच्चों को अपना एग्जाम देने देते, उसके बाद में ड्रॉपर बैचेस लॉन्च करते। बट आप देखोगे कई जगह ड्रॉपर बैचेस की लॉन्चिंग एंड उसकी प्रमोशंस आपके जेईई मेन के भी पहले स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपका अगर एग्जाम बुरा भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम, लाइफ में होता रहता है। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होता है आपको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप ड्रॉप लो, दुनिया को प्रूफ करके दिखाओ कि आप कर सकते हो। अगर आप ध्यान से एक चीज समझोगे, सपोज कर लो हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, और पहले बार कॉइन को टॉस करने पे आता है हेड, सपोज कर लो दूसरे बार भी आता है हेड, तो तीसरे बार आपको क्या लगने लगेगा कि इस बार तो टेल आएगा। बट रियलिटी क्या है, क्या वो तीनों टॉस जो मैंने करे क्या उसका आपस में कोई लिंक है? पहली बार हाफ की प्रोबेबिलिटी थी, अगले बार भी हाफ की प्रोबेबिलिटी, और तीसरी बार भी हाफ की ही प्रोबेबिलिटी है। अगर हम केसेस को इंडिविजुअली देखें तो प्रोबेबिलिटी तो हाफ की है ना, हेड और टेल आने की तीसरे बार में भी, भले ही पहले 2 बार कुछ और आया हो तो तीसरी बार जरूरी नहीं है कि दूसरी चीज आ जाएगी, तीसरी बार भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है होने की, ठीक है। बट यहां पर क्या होता है, हमारा एक्सपीरियंस जुड़ जाता है साथ में, हमने 2 साल कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, हमें कुछ ना कुछ जो है मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है। बट आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इमोशंस के बेस पर आपको डिसीजन नहीं लेना है,
क्योंकि अगर आप जेई को देखोगे तो आपके 1/2 भी नहीं 1/10 प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका 1/10 से भी इनफैक्ट बहुत गंदी प्रोबेबिलिटी होती है। 10 लाख बच्चे अगर देते हैं तो उसमें आपको अगर आईआईटी चाहिए तो आपको अच्छे आईआईटीज अगर आपको चाहिए तो आपको 4000 5000 6000 के पीछे आप नहीं जा सकते, और अगर आपको कोई भी सीट चाहिए तो आपको 15 16000 20000 रैंक से आप ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। अगर आपको एनआईटीज चाहिए तो आप 30000 35000 ठीक ठाक एनआईटीज चाहिए तो आप उससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकते हो। तो आप देखो जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है। और अगर आपको पीछे के एनआईटीज चाहिए है ना, अगर आपको कोई सा भी एनआईटी चल जाएगा तो भी आपकी 1/10 की प्रोबेबिलिटी बनती है। सो इस प्रोबेबिलिटी के साथ जब आप डिसीजन लेते हो तो आप ये मत समझो कि पहली बार आपने जब डिसीजन लिया और फिर जब आप दूसरी बार डिसीजन ले रहे हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। प्रोबेबिलिटी वही है, क्योंकि जब आप पहली बार दिए थे तब भी ड्रॉपर्स थे, सेकंड बार जब आप दे रहे हो बस फर्क इतना सा है कि आप खुद ड्रॉपर बन गए, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। बट अगर ध्यान से आप समझने की ट्राई करोगे तो उस एक्सपीरियंस की वजह से जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर आपने 7 लाख 8 लाख 6 लाख 5 लाख 4 लाख रैंक करी है तो आप ये मत समझो कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई कि आप अगले साल 20,000 30,000 के अंदर आओगे। थोड़ी सी बढ़ती है, बहुत नहीं बढ़ती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट जब आप जेई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तब भी आप अपने आप से सवाल नहीं पूछते हो कि भाई इस चीज में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 10 गुना चांसेस है फेल होने के, 1 गुना चांसेस है पास होने का कंपेयर टू 10 फेल होने के। हम ये सवाल अपने आप से नहीं पूछते हैं। हम इमोशंस में डिसीजन लेते हैं, हम अपने आप को नहीं समझते हैं, बिकॉज क्लास 10 तक तो हमें अपने आप को समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि हम अपने आप को जज कर पाएं। बट ड्रॉप के टाइम पे आप खुद को जज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यही होता है कि टीचर्स आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, आपको याद आने लगता है। हो सकता है आप ड्रॉप करके कोई और स्ट्रीम में जाना चाहो, मतलब क्विट करके बेसिकली कोई और स्ट्रीम में आप जाना चाहो, कुछ और लाइफ में करना चाहो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप साइंस छोड़ करके कॉमर्स में चले जाओ, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि आप बीएससी कर लो, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ और कर लो यार, कुछ भी और कर लो। जरूरी थोड़ी कि आपको आईआईटी से बीटेक ही करना है तो ही आप सक्सेसफुल बनोगे लाइफ में। हो सकता है आप कोई और लाइन में चले जाओ। आजकल दुनिया में करने को कितनी सारी चीजें हैं, यस और नो। अब बात करते हैं कि आपको अगर बिजनेस एंगल समझ में आ गया, आपके साथ जो खेल खेला जाता है हर साल आपको ड्रॉप करवाने के पीछे, अगर आपको वो समझ में आ गया तो मेरे वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लियर डिसीजन अब ले पाएंगे, इमोशंस के बेसिस पर ये डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। सो क्लियर डिसीजन क्या है? सपोज कर लो आप बैटिंग कर रहे हो और एक नया बॉलर आप फेस करते हो, ठीक है। आप फील्ड पर गए, बैटिंग कर रहे हो, एक नया बॉलर आपको आता है और पहली बॉल में आपको बोल्ड कर देता है, सपोज कर लो। अब यहाँ पर डिसीजन आपको ये बनाना है कि क्या आपको उसकी बॉल समझ में आई थी कि आप बोल्ड हुए कैसे, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आया दैट मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी अगले बॉल पे बोल्ड होने की भी वही है। जैसे जेई में आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज कब होगी आपके क्रैक करने की? जब आपको पहली बार में समझ में आया हो कि भाई ये खेल क्या है, खेल क्या है, इसको खेलते कैसे, ये आपको समझ में जब आएगा तभी आप ड्रॉप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इमोशंस में ड्रॉप ले लिया, नहीं। क्या आपको खेल समझ में आया? 2 साल जो आपने खेल खेला उससे आपको समझ में आया कि ये खेल खेलते कैसे हैं, या अभी तक आपको वो भी समझ में नहीं आया? अगर आपको अभी तक वो भी समझ में नहीं आया है तो आपके चांसेस दोबारा फेल होने के भी वही है, लगभग वही है। लेकिन अगर आपने बोल्ड हुए, आपको समझ में आ गया कि इसकी बॉल इस तरीके से आई थी और मैंने ये गलती करी थी जिसकी वजह से मैं बोल्ड हुआ, आपको क्लियर आइडिया हो कि आपने मिस्टेक क्या करा और वो गेम कैसे खेलते हैं, ये दोनों जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तब आप अगले बॉल में आउट नहीं होगे। और अगले बॉल में अगर आपको छक्का मारना है तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने कोटा के अंदर में देखा था, मैं कोटा के अंदर में मेरे जो भी दोस्त यार थे उनमें से कोई भी आईआईटी या फिर नीट क्लियर नहीं किया था मेरे अलावा, ठीक है। जेई मेंस भी किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था, जितने भी मेरे दोस्त थे, कम थे बट ड्रॉपर्स थे मोस्टली, किसी का भी क्लियर नहीं हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया था कि जेई का खेल खेलते कैसे हैं। वो कोचिंग भी जाते थे, रेगुलर पूरे साल कोचिंग जाते थे, मुझे कहते थे भाई तू घर में बैठा रहता है, बर्बाद हो जाएगा, तेरा नहीं होगा। लेकिन मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था खेल खेलते कैसे, उन्हें पता ही नहीं था खेल खेलते कैसे। जेई का एग्जाम जो एक गेम है इसको खेला कैसे जाता है। वो कोचिंग जाते रहे, नोट्स बनाते रहे, दिमाग में कुछ चीजें रिटेन करी नहीं। मैंने उनसे आधी चीजें पढ़ी लेकिन रिटेन करी, मेरा दिमाग सही था, मैंने क्रैक कर लिया, आईआईटी एडवांस भी क्रैक किया, मेंस भी क्रैक किया, इंडिया के टॉप एनआईटी त्रिची में भी एडमिशन लिया, था तो मैं भी ड्रॉपर।
लेकिन आप ड्रॉपर के सक्सेस स्टोरीज को मत देखो, आप फेलियर स्टोरीज को भी देखो, क्योंकि अगर एक ड्रॉपर आपको सक्सेसफुल दिखता है तो उसके पीछे 10 फेलियर्स भी होते हैं जो दोबारा फेल हुए होते हैं और उनका जो लाइफ का मोटिवेशन है वो एकदम ही खत्म हो जाता है। जैसे मेरे एग्जांपल से आप सीख सकते हो कि हाँ भाई लाइफ में फाइट बैक किया ड्रॉप करने को लेकर के, आप इंस्पायर हो सकते हो, बट आपको एक सही डिसीजन आपके लिए लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप IITian बनोगे या NITian बनोगे तो ही आप लाइफ में अच्छा करोगे। लोगों को आपको बेशक जवाब देना है, लोगों को बेशक आपको ये करके दिखाना है कि आप कुछ कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि जो सपना आपने 2 साल पहले लिया था उसी पे स्टक रहो। अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि भाई दिस इज नॉट मेड फॉर यू, जरूरी नहीं है कि आप उस चीज को करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं NIT Trichy में एडमिशन लिया, लेकिन 3rd ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे 3rd ईयर में समझ में आ गया कि दिस इज नॉट फॉर मी, मैं किसी और चीजों के लिए बना हूं। तो अगर आपको समझ में आता है तो आपको इमोशनल होकर के जबरदस्ती ड्रॉप नहीं लेना है, जबरदस्ती आपको IIT की नीट की तैयारी नहीं करनी है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन आउट ऑफ योर इमोशंस को हटा करके, अवे फ्रॉम योर इमोशंस को हटा करके साइड में रख करके लॉजिकल डिसीजन लेना है कि आपको क्या इसका खेल समझ में आया। अगर आपको खेल समझ में आ गया गो फॉर इट। अगर आपको खेल नहीं समझ में आया है, किसी टीचर की किसी कोचिंग की ट्रैप में मत पड़ो, कितना भी वो आपको मोटिवेट कर दे, वो केवल अपना सीट जो है वो भरने के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो कितना ही ऐसा दिखा दे कि वो आपका भला चाहते हैं एंड फलाना ढिमक का। ठीक है ना? बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।